कल सीता नवमी है, भगवती सीता का प्राकट्य दिवस। अकालग्रस्त मिथिला राज्य में वर्षा की कामना से महाराज जनक के द्वारा हल चलाया जा रहा था। हल का फल, जिसे सीता कहते हैं, कहीं जाकर अटका, खुदाई हुई। घड़े में एक बालिका मिली। वही बालिका पुराणों में, इतिहास में हम सब की प्रेरणा जगत जननी सीता के नाम से जानी गई। सीता नाम हो, वैदेही नाम हो, जानकी नाम हो, यह सभी नाम या तो माता जानकी के प्राकट्य से जुड़े हैं या उनके पिता से जुड़े हैं। माता जानकी के प्राकट्य दिवस के दिन माता जानकी के कुछ गुणों का स्मरण करना, उस पर चलने का संकल्प लेना हमारा कर्तव्य बनता है। जनक जी के घर में भगवान शिव का विशाल धनुष, जिसकी पूजा हुआ करती थी, सीता जी भी उसकी पूजा किया करती थी। वह धनुष जिसकी प्रत्यंचा बड़े बड़े वीर नहीं चढ़ा सकते थे, जिसे उठाने का साहस बड़े बड़े वीर नहीं करते थे, एक दिन बालिका सीता ने उसे उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। राजा जनक के मन में भाव आया कि सीता का योग्य वर चाहिए, सीता के योग्य वर चाहिए। उसके लिए कठिन प्रतिज्ञा की उन्होंने, दुष्कर प्रतिज्ञा की, ऐसी प्रतिज्ञा जिसका पूरा होना संभव नहीं दिखता था। शिव जी का वह धनुष, उस पर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा सीता उसकी होगी। उस समय दुनिया के बड़े बड़े वीर आए, प्रत्यंचा चढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, धनुष भी कोई नहीं उठा पाया। अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाया, धनुष भंग हुआ, सीता राम जी की हो गई। कालांतर जब राम जी का वनवास होने लगा तो राम जी के मन में यह भाव था कि माता पिता घर पर हैं, सीता जी उनकी सेवा के लिए रहेंगी। उन्होंने अपनी मनसा भी व्यक्त की, लेकिन माता सीता ने एक आदर्श प्रस्तुत किया समाज के सामने। उन्होंने कहा कि पति के बिना पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं है, और अगर आप वन में हैं तो मुझे भी वन में रहना चाहिए। अगर अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग किया गया है तो दोनों को साथ में रहना चाहिए। जनकपुरी में पली अयोध्या की वधू सीता ने पति के साथ रहकर नंगे पैर जंगल में और वहां की परिस्थितियों में रहना स्वीकार किया। आज लोग परिस्थितियों का रोना रोते हैं, अपने पृष्ठभूमि के आधार पर सुविधाएं चाहते हैं। वैसे समय माता जानकी की पृष्ठभूमि उन्हें याद होनी चाहिए। जनक के घर में उनका लालन पालन किस वैभव में हुआ? अयोध्या के राजमहल में हो रही, लेकिन जब उन्होंने वन में जाना तय किया तो वन की असुविधाओं में भी सुख की अनुभूति की।
चित्रकूट की पर्णकुटी में भोजन बनाती हुई सीता, कुटी को लीपती हुई सीता, कुटी को व्यवस्थित करती हुई सीता, चित्रकूट से और सुदूर पंचवटी तक पैदल चलती हुई सीता, नंगे पैर चलती हुई सीता, कंद मूल फल खाती हुई सीता, हर परिस्थिति में प्रसन्न होने का की शिक्षा हमें माता सीता के जीवन से मिलती है। रास्ते में कोई अनसुईया मिली होंगी, तमाम ऋषि पत्नियां मिली होंगी, उन सब से समाज के लिए, अपने लिए जो कुछ उपयोगी है उसको माता सीता ने प्राप्त किया। जब भगवान राम अयोध्या से चले थे तो दशरथ नंदन राम थे। ये लंका तक की यात्रा दशरथ नंदन राम को भगवान राम बनाने की यात्रा थी, और इस यात्रा में भगवान राम की सहधर्मिणी सीता भी थी। दशरथ नंदन राम को भगवान राम बनाने की इस यात्रा में माता सीता का बहुत बड़ा योगदान है। अगर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो उस मर्यादा को निभाने की प्रेरणा सीता है। सीता जी का हरण हुआ, दिग्विजयी रावण ने हरण किया। अशोक वाटिका में सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे, कोई अपना नहीं, राम जी कहां हैं ये पता नहीं, मैं कहां हूं ये पता नहीं, कोई संबल नहीं, और दिग्विजयी रावण जब उनसे बात करता है, जिस रावण के दरबार में वरुण कुबेर परिचारक की भूमिका में थे, उस समय सीता जी का वह स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है जो आज के हर भारतीय बाला में, हर भारतीय नारी में होने की अपेक्षा की जाती है। साहस, दृढ़ निश्चय, चारित्र, और अपने चारित्र के लिए किसी के साथ निर्भीकता से बात करने का साहस। तृण की ओट में दिग्विजयी रावण को क्या उत्तर दिया था सीता ने, उसे स्मरण करें। जुगनू के प्रकाश में कभी कमलिनी खिल सकती है क्या रावण? राम को मारतंड की तरह बताने पर और अपने को खद्योत जैसा बताने पर, जुगनू जैसा बताने पर रावण क्रोधित हुआ, लेकिन रावण के सामने यह कहने का साहस भी सीता ने किया। रावण पराजित हुआ, मरा। सीता जी अयोध्या आई, अयोध्या की राजमहिषी हुई, लेकिन अभी आगे का काम बाकी था। भारत के भावी सम्राट को गढ़ने का काम बाकी था। भारत का भावी सम्राट राजमहलों में नहीं गढ़ा जा सकता था। राम का उत्तराधिकारी और राम के परंपरा का वाहक यह राज प्रासाद की सुविधाओं में नहीं गढ़ा जा सकता था। सीता जी का वनवास हुआ। वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में 2 पुत्र पैदा हुए। सीता जी के मन में अपना उद्देश्य तय था। यह पुत्र सीता के पुत्र नहीं है, ये वन में पैदा हुए लेकिन वनवासी नहीं है, ये भारत के भावी सम्राट हैं। उनके अंदर आत्मबल, उनके अंदर शौर्य, उनके अंदर चरित्र, उनके अंदर विद्वत्ता, इन सब का संचार करके और देवी सीता ने भारत के भावी सम्राट को गढ़ने का काम किया। माता जानकी के इस प्राकट्य दिवस पर हमें यही प्रेरणा लेनी पड़ेगी कि जब जैसी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के अनुरूप अपने को ढालना, लेकिन जो पथ हमने चुना, जो ध्येय हमने चुना, उस ध्येय से विचलित नहीं होना, अविरत चलना, अविराम चलना, संकट में हिम्मत न खोना, अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना
और जो भूमिका ईश्वर ने हमारे लिए तय की है उस भूमिका को प्रसन्नता से उसका निष्पादन करना आज जगत जननी माता सीता के इस प्राकट्य दिवस पर उनको नमन करते हुए और उनके चरित्र से शिक्षा लेकर और भावी भारत को गढ़ने में हम योगदान देंगे, इतनी ही बात आज के दिन कहना